बहुत दूर जमीन के बीचों बीच एक जंगल था। कोई आम जंगल नहीं, बल्कि सायों का जंगल। लोग उसके बारे में धीमे स्वर में बात करते थे, किस्से सुनाते थे। एक चुड़ैल के किस्से, उसका नाम काली मायनी। जंगल उसी का राज था। कहा जाता था कि जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। पेड़ खुद देखते रहते थे, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थी। हवा सड़ांध और डर से भरी हुई थी। गांव वाले अपने बच्चों को चेतावनी देते थे, कभी रास्ते से भटकना मत, वे कहते, क्योंकि काली मायनी हमेशा देख रही है। बहुत समय पहले एक घने और रहस्यमयी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में काली मायनी नाम की एक औरत रहती थी। काली मायनी चुड़ैल नहीं थी, वो एक खूबसूरत औरत थी जिसकी काली लहराती जुल्फें और चमकती आंखें सबका ध्यान खींचती थीं। गांव के लोग उसे बहुत प्यार और इज्जत देते थे। उसकी मुस्कान में एक जादू था जो हर किसी को मोह लेता था। लेकिन समय के साथ उसकी खूबसूरती फीकी पड़ने लगी। जैसे एक फूल मुरझा जाता है, वैसे ही उसकी चमक भी कम होने लगी। गांव में एक औरत थी जो काली मायनी की सुंदरता और लोकप्रियता से जलती थी। ईर्ष्या ने उसके दिल में जड़ पकड़ ली। इस ईर्ष्यालु औरत ने, जो काली मायनी की सौतन थी, एक कठोर और क्रूर योजना बनाई। उसने काली मायनी को छल से फंसा लिया। इस योजना का हिस्सा था एक भयानक श्राप। इस श्राप ने काली मायनी की खूबसूरती को बिगाड़ दिया। काली मायनी की सुंदरता धीरे धीरे एक डरावने रूप में बदलने लगी। उसकी चमकती आंखें अब अंधेरे में डूब गईं। उसकी त्वचा पर भयानक निशान उभर आए और उसकी आवाज में एक भयानक गूंज आ गई। वो अब एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने की ठान ली। वो जंगल में भाग गई, जहां उसकी चीखें और गुस्सा गूंजने लगे। उसका दिल कड़वाहट से भरा हुआ था। जंगल में अकेली काली मायनी ने अपने दर्द और गुस्से को अपने चारों ओर फैला दिया। उसकी कड़वाहट ने जंगल को भी प्रभावित किया। हालांकि श्राप काली मायनी से आगे बढ़ गया। वो जंगल में समा गया, पेड़ों को तोड़ मरोड़ कर, पक्षियों को खामोश करके और उन लोगों की आत्माओं को फंसाकर जो अंदर जाने की हिम्मत करते थे। जंगल अब एक भयानक और डरावनी जगह बन चुका था। जो भी इस जंगल में प्रवेश करता वो कभी वापस नहीं लौटता। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस श्रापित जंगल में फंस जाती। गांव के लोग अब इस जंगल से डरने लगे। उन्होंने इस जंगल को श्राप कहना शुरू कर दिया। बुजुर्ग लोग बच्चों को इस श्राप के बारे में सुनाते थे ताकि वे कभी भी उस जंगल के पास न जाए। और इस तरह काली मायनी का श्राप और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। जंगल अब भी अपना ही रहस्यमय डराता है और काली मायनी की आत्मा अब भी उस जंगल में भटकती है, अपने श्राप के साथ, जो कभी खत्म नहीं होता। सायों के जंगल में अजीब चीजें होती थीं। ऐसा लगता था जैसे फुसफुसाहटें यात्रियों का पीछा कर रही हो। उनके नाम डरावनी आवाजों में पुकारे जाते थे। कभी कभी पेड़ों के बीच से आकृतियों की झलक दिखाई देती थी। जैसे दिखी थीं वैसे ही गायब हो गईं। जानवर जंगल से दूर रहते थे। पक्षियों का गाना उसके किनारों पर बंद हो जाता था। यहां तक कि हवा भी उस जगह से बचती हुई प्रतीत होती थी, मानो अंदर जाने से डरती हो। गांव वालों का मानना था कि यह काली मायनी है जो किसी को भी अपने कब्जे में लेने की हिम्मत करती है। रवि एक जवान आदमी था जो अपने साहस के लिए जाना जाता था। वह हमेशा से ही निडर और आत्मविश्वासी था और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता था। उसने कहानियों का मजाक उड़ाया। उसे उन कहानियों पर हंसी आती थी जो लोग चुड़ैलों और श्रापों के बारे में सुनाते थे। उसे चुड़ैलों या श्रापों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता था कि ये सब केवल डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। उसे तर्क पर, कारण पर विश्वास था। वह हमेशा कहता था कि अगर कोई चीज तर्क संगत नहीं है तो वह सच नहीं हो सकती। उसके संदेह ने उसे कई चेतावनियों का लक्ष्य बनाया। लोग उसे बार बार चेतावनी देते थे, लेकिन वह कभी भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। विलेज एल्डर SS3, भाग्य को मत तानो, बुजुर्ग कहते। रवि बस मुस्कुराता था। वह सोचता था कि बुजुर्ग केवल पुराने समय की कहानियों को दोहरा रहे हैं। एक दिन गांव की एक जवान लड़की गायब हो गई। यह घटना पूरे गांव में सनसनी बन गई। आखिरी बार जंगल के किनारे देखी गई थी। लोग कहते थे कि वह जंगल में कुछ ढूंढने गई थी। डर ने ग्रामीणों को जकड़ लिया। वे सभी बहुत डरे हुए थे और किसी भी तरह से उस लड़की को ढूंढना चाहते थे। वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। वे जानते थे कि जंगल में कुछ अजीब और खतरनाक है। उन्होंने रवि से विनती की,
वे जानते थे कि रवि ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इस चुनौती का सामना कर सकता है। विलेजर 1 SS4, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, उन्होंने कहा। वे सभी रवि से मदद की गुहार लगा रहे थे। रवि उनकी दलीलों को नजरअंदाज न कर सका, मान गया। उसने सोचा कि यह उसके साहस और तर्क का परीक्षण करने का एक मौका है। वह सायों के जंगल में जाएगा। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह उस लड़की को ढूंढकर ही वापस आएगा, चाहे उसे किसी भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। रवि ने अपने साहस को इकट्ठा किया और जंगल में प्रवेश किया। हर कदम के साथ वह अपने आप को और अधिक दृढ़ महसूस कर रहा था। जंगल में अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन रवि ने अपने डर को काबू में रखा। वह जानता था कि उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। उसने जंगल में कुछ सुराग ढूंढे। ये सुराग उसे इस लड़की के पास ले जा सकते थे। रवि ने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार किया। उसका साहस और दृढ़ता उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अंततः उसने एक छुपा हुआ रास्ता खोज निकाला। यह रास्ता उसे उस लड़की के पास ले जा सकता था। उसने उस लड़की को ढूंढने लगा। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन रवि ने उसे सुरक्षित बाहर निकालने का वादा किया। रवि ने अपने वादे को निभाया और लड़की को सुरक्षित करने वापस ले आया। गांव वालों ने उसका स्वागत किया और उसकी बहादुरी की सराहना। रवि की बहादुरी और दिलगी ने उसे गांव का हीरो बना दिया। उसने साबित कर दिया कि सच्चा साहस तर्क और हिम्मत से आता है। रवि ने अपने साहस और तर्क से न केवल उस लड़की को बचाया, बल्कि गांव वालों का विश्वास भी जीत लिया। अब वह केवल एक लीडर नहीं था, बल्कि एक सच्चा नायक था। भाग 5, चुड़ैल की हंसी। जैसे ही रवि ने प्रवेश किया, जंगल खामोश था। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस की। हवा ठंडी हो गई। वह उस रास्ते पर चलता रहा जिस रास्ते पर उस छोटी लड़की को आखिरी बार देखा गया था। पेड़ पास आ गए, उनकी शाखाएं उस तक पहुंचने लगी। तभी उसने वह सुना। हंसी पहले धीमी, फिर तेज होती गई। यह पेड़ों के बीच गूंजती रही। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज रही थी। यह एक क्रूर, मजाक उड़ाने वाली आवाज थी। काली मायनी की हंसी। भाग 6, जंगल में फंस गया। रवि आगे बढ़ता रहा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसे उस लड़की को ढूंढना था। उसे गांव वालों को गलत साबित करना था, लेकिन जंगल उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। रास्ता मुड़ता और घूमता रहा, उसे चक्कर में डालता रहा। उसने महसूस किया कि वह खो गया है, सच में खो गया। हंसी अब उसके चारों ओर गूंज रही थी, हर दिशा से आती हुई प्रतीत हो रही थी। निराशा रेंगने लगी। वह काली मायनी के कब्जे में फंस गया था। भाग 7, उम्मीद की एक किरण। जब सारी उम्मीद खत्म हो गई तो रवि ने उसे देखा। एक रोशनी, धुंधली लेकिन दूर से टिमटिमाती हुई। अपने शेष साहस को इकट्ठा करते हुए वह उस ओर भागा। जैसे ही वह पास आया, हंसी शांत होती गई। वह एक समाधि में उभरा। बीच में एक छोटी सी झोपड़ी एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। हंसी का स्रोत और आशा का स्रोत। यहीं पर काली मायनी ने लड़की को पकड़ रखा था। भाग 8, आजादी की कीमत। रवि सावधानी से पास आया। दरवाजा चरमरा गया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। वह अंदर कदम रखा। अजीब जड़ी बूटियों की गंध से हवा घनी थी और कुछ परेशान करने वाला। वहां कोने में छोटी लड़की बैठी थी। उसने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी और उसके पीछे, उसकी पीठ रवि की ओर, एक आकृति खड़ी थी, लंबा और कंकाल जैसा, अंधेरे में डूबा हुआ। काली मायनी। तुम मेरी जगह में घुसने की हिम्मत करते हो। लड़की मेरी है, तुम्हारी आजादी के लिए उसकी जान। भाग 9, जंगल की चेतावनी। यह कहानी एक ऐसे जंगल की है जो अपने रहस्यों और खतरों के लिए जाना जाता है। उस रात जो हुआ उसके बारे में रवि ने कभी नहीं बताया। वह रात अंधेरी और भयानक थी और रवि के साथ जो हुआ वह किसी को नहीं पता। वह अकेला गांव लौट आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखें डरी हुई थीं। उसकी चाल धीमी और थकी हुई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसकी आत्मा को हिला गया हो। लड़की फिर कभी नहीं दिखी। गांव के लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि रवि ने चुड़ैल से सौदा किया था। वे कहते हैं कि उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी आत्मा बेच दी। दूसरों का कहना है कि उसने बुराई का असली चेहरा देखा। वह चेहरा इतना भयानक था कि रवि की हिम्मत टूट गई। लेकिन एक बात तो तय है, जंगल बना हुआ है। वह जंगल जो अपने रहस्यों को छुपाए हुए है, आज भी वैसा ही है। हवा में हंसी अभी भी सुनी जा सकती है। वह हंसी जो किसी अदृश्य शक्ति की है,
जो जंगल में घूमती रहती है, काली माइनी के श्राप की एक भयानक याद दिलाता है। यह श्राप जो सदियों से जंगल पर छाया हुआ आज भी लोगों को डराता है, और उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो सायों के जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं। यह चेतावनी जो हर कदम पर महसूस होती है, लोगों को सावधान करती है। जंगल खामोश खड़ा है, इंतजार कर रहा है। वह इंतजार जो किसी नए शिकार का है, जो उसकी रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करेगा। देख रहा है, हमेशा देखता रहता है। उसकी आंखें जो हर कोने में छुपी हुई है, हर आने वाले को देखती है। यह जंगल जो अपने रहस्यों को छुपाए हुए हमेशा देखता रहता है, हमेशा इंतजार करता है।